हेलो। साउंड आ रही है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. आफ्टरनून। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने जो सीखा था वो क्या सीखा था? एंगल को डिग्री से रेडियंस एंड रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखो, जैसे मान लो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो अब सबके बीच में ये सब कितने एंगल्स हैं? 90 डिग्री। मतलब तुम अगर एंटी क्लॉकवाइज, कन्वेंशन है ये कि अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओगे मतलब तुम्हारा जो है पॉजिटिव सेंस में जाना होगा, और अगर तुम क्लॉकवाइज जाओगे तो तुमको नेगेटिव सेंस में जाना होगा, मतलब तुम्हारा एंगल नेगेटिव काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एंगल को 0 रेडियंस लिखते हैं। फिर अब मैं यहाँ से यहाँ गया तो 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियंस। तो ये वाली जो चीज है वो कितना आ गया? π/2। फिर इसमें हम लोग और इधर आए π/2 और ऐड किए, तो π/2 में π/2 और ऐड करेंगे तो पाई। फिर यहाँ से π/2 और ऐड किए तो यहाँ पे आ गए π/2 प्लस पाई इज 3π/2। फिर π/2 और ऐड किए तो 3π/2 प्लस π/2 इज 2 पाई। फिर 2 पाई में π/2 और ऐड किए तो 2 पाई प्लस π/2 विल बी 5π/2। 5π/2 में π/2 और ऐड किए तो वो जो है 3 पाई आ जाएगा। 3 पाई में π/2 और ऐड किए तो वो क्या आ जाएगा? 7π/2। और 7π/2 में π/2 और ऐड किए तो वो क्या होगा? 4 पाई। अच्छा, एक और चक्कर काट लेते हैं। 4 पाई में π/2 और ऐड किए हम लोगों ने, ये क्या बन जाएगा? 9π/2। 9π/2 में π/2 और ऐड किए तो ये बन जाएगा 5 पाई। 5 पाई में π/2 और ऐड किए तो ये बन जाएगा 11π/2। और 11π/2 में π/2 और ऐड किए तो क्या बन जाएगा? 6 पाई। ठीक है, चलो सो इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखते हैं, मतलब इसी को देख के कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो अगर तुम ऑब्जर्वेशन देखो तो यहाँ पे जो है 0 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है। मतलब मैं क्या कहूँगा कि इवन टाइम्स पाई है। क्या है? इवन टाइम्स पाई है। इवन टाइम्स पाई को हम लोग क्या लिखेंगे? 2n पाई। इवन टाइम्स पाई को हम लोग क्या लिखेंगे? इवन पाई। सर इसका मेन हेडिंग क्या थे? इसका हेडिंग कुछ भी यार, नोट लिख लो, नोट। ठीक है, ठीक है। सो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2n पाई। 2n मतलब इवन। कभी भी इवन नंबर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2n। और कभी भी तुमको ऑड नंबर लिखना हो, ऑड नंबर को कैसे लिखोगे तुम?
2n 2n प्लस, plus 1. तो यहाँ पे जो है वो एक तरीके से ऑड टाइम्स पाई है, तो ऑड टाइम्स पाई मतलब 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे समझ में आया कैसे लिखता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो एंगल होगा वो 2n पाई होगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो एंगल होगा वो 2n प्लस 1 पाई होगा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे देखो, या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि ऑड टाइम्स पाई बाय 2, क्या ऐसा बोला जा सकता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ऑड टाइम्स पाई बाय 2, बोलो भाई। हाँ सर हो सकता। लेकिन उसके लिए फिर सारे ऑड होने चाहिए, जितने भी ऑड्स हो रहे हैं सारे ऑड कवर होने चाहिए। सारे ऑड कवर हो रहे हैं क्या? सर 3π/2 नहीं आ रहा। 3π/2 नहीं आ रहा, 7π/2 नहीं आ रहा। तो तुम ऐसे सोचो कि जैसे π/2 को भूल जाओ, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1, 5, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1, 5, 9 एंड सो ऑन। तो इनका 4 का डिफरेंस है, तो इसमें 4n लिख दो प्लस 1 लिख दो। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो तुमने n की वैल्यू 0 पुट की, इफ यू पुट n इज 0 you will get 1, if you put n is 1 you will get 5, if you put n is 2 you will get 9। तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? कैन आई राइट 4n प्लस 1 π/2? अच्छा, इसको अपने कैसा लिख सकते हैं? 3, 7, 11, 4 का डिफरेंस है, तो 4n प्लस 3 π/2। n की वैल्यू 0 पुट करोगे यू विल गेट 3π/2, n की वैल्यू 1 पुट करोगे यू विल गेट 7π/2, n की वैल्यू 2 पुट करोगे यू विल गेट 11π/2। so finally what we are going to get is इधर 2n पाई, इधर 4n प्लस 1 π/2, इधर 2n प्लस 1 पाई, और इधर 4n प्लस 3 π/2। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पे ऐसे टाइप से। अच्छा, जैसे मान लो अगर समथिंग टाइम्स पाई है, अगर समथिंग टाइम्स पाई है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, अगर समथिंग टाइम्स पाई है तो वो वाला एंगल कहाँ पे लाई कर रहा होगा? एक्स एक्सिस पे। तो अब जैसे मान लो वो कोफिशिएंट इवन है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और अगर वो कोफिशिएंट ऑड है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अच्छा, समथिंग ऑड टाइम्स π/2 है, तो वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। अच्छा, वाई एक्सिस पे ये ऑड की डिविजिबिलिटी देखनी है 4 के रेस्पेक्ट में, तो अगर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाए, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाए तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ जाए तो नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। सर आपने ऑड π/2 के बाद क्या बोला? थोड़ा क्या हुआ, तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा? हेलो,
ऑड पाई बाय 2 के बाद क्या बोला? ऑड पाई बाय 2 के बाद ये बोला कि अगर ये जो ऑड नंबर है उसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 1 आ जाए तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अगर इस ऑड नंबर को 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 3 आ जाए मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 5 पाई है तो समथिंग टाइम्स पाई है तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब ये ऑड टाइम्स पाई है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है 15 पाई बाय 2 तो ऑड टाइम्स पाई बाय 2 है, ऑड टाइम्स पाई बाय 2 है, इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी मतलब ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो ये 4n+3 टाइप का नंबर है। ये कैसा नंबर है? 4n+3 टाइप का नंबर है। तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा ये वाला एंगल। अंडरस्टूड? सबको ये समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. यस सर, समझ में Okay. आ गया। तो करते हैं अपने। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड, क्या करना है कि फाइंड द एक्सिस। हाँ सर जो आपने ये बताया ये रेडियन और डिग्री दोनों के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, ये रेडियन के लिए हम लोग बता रहे हैं। ओके सर। फाइंड एक्सिस ऑफ फॉलोइंग एंगल। जब भी पाई का जिक्र हो रहा हो तो वो रेडियंस की बात हो रही होगी, और जब भी डिग्री होता तो डिग्री के लिए तो क्या होता कि इसके ऊपर ऐसा लग रहा होता, जैसे मान लो मैंने बोला जो भी कभी भी जैसे 90 डिग्री है तो 90 के ऊपर ये सिंबल लग रहा होता, और अगर सिंबल नहीं लग रहा है तो वो कौन सा एंगल है? रेडियन। रेडियन है। ठीक है, तो जैसे मान लो ओके सर, गॉट। इसका है Done, sir. Sir, done. Done, sir. बोल। तो जल्दी जल्दी करते हैं। देखो ऑड टाइम्स पाई है तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस होगा। अब ऑड टाइम्स पाई है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर ऑड टाइम्स पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 है मतलब वाई एक्सिस होगा। अब इसको 4 से डिवाइड करो, 89 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा मतलब ये 4n+1 टाइप का नंबर है, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा। फिर ये पाई बाय 2 है। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो जैसे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी
और 4 में ये पढ़ा होगा कि लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा हो वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो अगर तुम 79 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये ओवरऑल नंबर क्या है, 4n + 3। तो 4n + 3 π/2 मतलब नेगेटिव y एक्सिस। नाउ सी 2 raised to 37, तो 2 का तुम कितना भी पावर रेस कर दो, कितना भी बड़ा पावर रेस कर दो, वो तो अल्टीमेटली एक इवन नंबर बनेगा। मतलब ये इवन टाइम्स पाई हो गया, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। समझ में आ गई बात सबको? Yes, sir. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, जैसे मान लो कोई एंगल दिया होगा और उस एंगल का ना हम लोग को क्वाड्रेंट पहचानना है। सो रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को रिकॉग्नाइज करना हम लोग को। तो इसमें क्या है, देखो जरा, रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट में जैसे मान लो कोई एंगल है हमारा, देखो मतलब कोई भी एंगल है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो एक्सिस पे लाई करे या तो किसी क्वाड्रेंट में लाई करे, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जैसे मान लो तुम क्या करो कि से कोई एंगल है 11 π/4, ठीक है, ये कोई एंगल है और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो पता करना है। तो पहले पाई को छोड़ दो, पहले देखो 11/4 कितना होता है। 11/4 की अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू निकाल लो, 2.75। तो 11/4 पाई जो है वो क्या हो गया, 2.75 पाई। अब देखो इसमें जो जस्ट छोटा वाला इंटीजर है, जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन है, 2 पाई है एक तरीके से। तो 2 पाई को पहले प्लॉट कर लो, तो 2 पाई यहाँ पे आता, तो तुम ऐसे लिखते 2 पाई प्लस 0.75 पाई, 2 पाई प्लस 0.75 पाई। अब देखो 2 पाई तक तो पहुंच गए थे, अब तुमको 0.75 पाई जाना है। अब देखो यहां से अगर यहां तक जाते तो 90 डिग्री मतलब 0.5 पाई जाते, लेकिन हम लोग को तो और ज्यादा जाना है, तो यहाँ पे और चले गए 0.25 पाई। इसका मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सर आपने 0.75 लिखने के बाद क्या किया? पहले 2 पाई प्लॉट किया, तो 2 पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आता, ठीक है। अब 2 पाई से ये जो डेसिमल वाला है उसको ले जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 0.75, देखो 0.5 पाई में क्या होता है कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक ही पहुंच पाते, π/2। देखो 0.5 पाई में हम लोग यहाँ से यहाँ तक ही पहुंच पाते, लेकिन 0.75 पाई मतलब इसको भी हम लोग को आगे क्रॉस करना पड़ता, क्योंकि 0.75 पाई जो है 0.5 पाई से बड़ा है। तो ओके सर। हम लोग कहाँ पे पहुंचे, कहाँ पे एंड किए, सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो पता है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो हम लोग कहाँ पे पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 11 π/4 जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आई बात? सिर्फ वन मोर एग्जांपल, 27 π/8 से 27 π/8 है हमारा। तो पहले 27/8 निकालो, 27/8 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 3.24, 3.3 पाई टाइप का होता अप्रोक्सीमेटली। तो देखो हम लोग क्या करते, पहले से जस्ट छोटा वाला 3 पाई प्लस 0.3 पाई,
तो 3 पाई मतलब ऑड पाई, तो वो यहाँ पे आता। अब यहाँ से तुमको 0.3 पाई जाना है, तो तुमको नेगेटिव वाई एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं, यहीं पे ही रुक जाएंगे। तो यहाँ पे रुक गए, मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। दिस एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सबको समझ में आ गया? बोलो भाई। हाँ सर। ओके, तो एक दो क्वेश्चन कर लो जल्दी से। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट। पहला है 21 पाई बाय 4। दूसरा है 100 पाई बाय 7। तीसरा है 90 पाई बाय 13। चौथा है 50 पाई बाय 9। चलो ये 4 करो। सर हाँ, एक परपेंडिकुलर आप जो बोल रहे हैं सर, वो कितना मतलब रिप्रेजेंट करेगा? लाइक 0.5 पाई। 0.5 पाई को मतलब क्रॉस करके जाएगा ना? ठीक है। हाँ, मतलब 0.5 पाई 90 डिग्री होता है। पाई बाय 2 होता है ना 90 डिग्री। पाई बाय 2 मतलब 1/2 क्या हो गया? 0.5। चलो कितने लोग का हो गया? एक, दो, तीन, चार। चलो, तो पहला जो है 21/4 पाई है। तो 21 जो है 21/4 मतलब 5.255। तो देखो इट इज व्हाट 5 पाई प्लस 0.255। तो देखो 5 पाई यहाँ पे होता और 0.25 पाई मतलब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह जाते। तो पहले का आंसर क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड है 100/7 पाई। तो 100/7 को अगर हम लोग लिखते तो 1 4 14.2 टाइम्स 14.2 पाई से।
तो देखो 14 पाई यहाँ पे आता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और 0.2 पाई मतलब हम लोग इधर ही रह जाते। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल होता। 90 पाई बाय 13 मतलब 90 बाय 13 6 78 12 6.9 समझ लो पाई, मतलब 6 पाई यहाँ पे होता और 0.9 पाई जाना है, मतलब इधर जाना है पूरा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता। फिर फोर्थ है 50 पाई बाय 9। तो 50 बाय 9 जो है 5.55 पाई होता। 5.55 पाई। तो देखो 5 पाई इधर हो गया एंड 0.55 पाई मतलब नेगेटिव एक्सिस को जस्ट क्रॉस किया, मतलब ये कहाँ पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो ये 4 आंसर हुए, किसके चारों सही हो गए? गुड। अब देखो, अब क्या होता है कि जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नोट जो है उसमें क्या है कि जैसे, अरे यार ये क्या हो रहा है, जैसे तुम लोग ने पढ़ा होगा, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो उसके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, सो इसको ऐसे पढ़ते हैं, जैसे अगर तुम यहां से स्टार्ट करो ना, CAST कास्ट, कास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कास्ट का C कॉस ऑल, फिर साइन, फिर 10। ठीक है, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट से तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे याद करने का तरीका होता है। अब जैसे मान लो मैं कोई एंगल दे दूं, मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दूं, से इफ आई आस्क फॉर 10 35 पाई बाय 9, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये पता करना। तो देखो 35 बाय 9 वो कितना होता, 3.9 के अराउंड होता, 3.9 पाई। तो नेगेटिव नेगेटिव होता है सर। तो 3 पाई और 0.9 पाई मतलब हम लोग एक तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का ये एंगल है, तो 10 ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट वो क्या होता, नेगेटिव होता। तो देखो इसके पहले इसीलिए ये सिखाया क्या कि पहले कोई एंगल है उसको कैसे पहचानेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब मैं ये सिखा रहा हूं कि उसका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा।
क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? No doubts. सो अब एक क्वेश्चन कर लो। आइडेंटिफाई द साइन ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो इसमें पहला है साइन 50 पाई बाय 3, दूसरा है कॉस 27 पाई बाय 8, तीसरा है साइन 10 70 पाई बाय 3, फोर्थ है कॉट 85 पाई बाय 11, पांचवा है सेक 100 पाई बाय 13, छठा है कोसेक पाई बाय 10। चलो So done. Done, sir. चलो सो क्या जाए, लेट्स डू इट। पहला क्या है, साइन 50 पाई बाय 3। तो मेन बात है ना, बस एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है वो पहचानना। तो 50/3, तो 50/3 मतलब तुम्हारा 16.6 पाई आ जाता। तो 16 पाई तो यहाँ पे होता, और 0.6 पाई मतलब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए होते। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होता, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। फिर दूसरा है cos 27 पाई बाय 8। तो 27/8 निकालो। 27/8 जो होता है वो 3.4 के राउंड होता से। अब देखो 3 पाई तो इधर है, और 0.4 पाई मतलब यहीं पे ही रह जाते हैं।
तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। फिर तीसरा है 1070 π/3। तो अगर अपने 70/3 निकालते तो 23.3 पाई ऐसा आता, 23.3। अब देखो 23 पाई तो यहाँ पे होता, और 0.3 पाई यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है सबको? फिर फोर्थ है cot 85 π/11। तो 85/11, 85/11 अगर तुम निकालो तो 7.75, 7.75। तो जैसे 7 पाई यहाँ पे होता और 0.7 पाई इधर चले गए उससे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव। फिर फिफ्थ सेक 100 π/13। सो 100/13 7.8 से 7.8 पाई। तो 7 पाई तो यहाँ पे आता, और 0.8 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाता। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव। फिर सिक्स्थ वन कोसेक π/10। कोसेक π/10, तो कोसेक π/10 मतलब ये तो एक तरीके से 0.1 पाई है। इससे जो नियरेस्ट होता वो 0 होता, और 0.1 पाई मतलब यहीं पे होते हम लोग, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता? पॉजिटिव। ठीक है, कितने लोग के सारे सही हो गए? सर हम्म, सर आप 1 मिनट पेज थोड़ा कौन सा क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन के ऊपर वाला part। नहीं नहीं सर, क्वेश्चन लिखने के ऊपर वाला पार्ट। ये यस ठीक। सर। ओके सर, आप नीचे कर सकते हो। चलो ठीक। ओके, सो अच्छा, अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करने जाने वाले हैं कि आगे देखो, जैसे कोई भी एंगल है, उसको मैं n पाई प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, जहाँ पे थीटा खुद एक एक्यूट एंगल हो जाए। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या टेक्निक यूज करनी है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसे क्या बोलने जा रहा हूँ ये देखो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 19 π/3, तो 19 π/3 को मैं 6 पाई प्लस π/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास है से 23 π/4, तो इसको मैं 6 पाई
-π/4 लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई? तो ये किस फॉर्म में आ गया? nπ प्लस थीटा या nπ माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। और जहाँ पे ये जो थीटा वाली चीज है वो कैसी चीज है? एक्यूट एंगल है। देखो एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से π/2 के बीच में, बिटवीन 0 से π/2 वो एक्यूट एंगल होता है। तो जैसे π/3 तो क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। π/4 क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो दीज आर व्हाट? एक्यूट एंगल। तो इसको कैसे लिखना है वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे 19π/3 है, तुम क्या करो कि पहले 19/3 निकालो। तो 19/3 कितना आता? 6.33। तो 6.33 से नियरेस्ट इंटीजर, इस बार छोटा वाला इंटीजर नहीं, इस बार नियरेस्ट इंटीजर देखो तो 6 है वो, क्योंकि जो 7 वाला है वो थोड़ा दूर है 6.33 से। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया 6π। अब देखो मेरे को या तो यहाँ पे प्लस करना है या तो माइनस करना है। तो क्या करना है उसके लिए? देखो इधर 19π/3 है जो बड़ी है, जो थोड़ी लार्जर वैल्यू है। 6π थोड़ी छोटी वैल्यू है इसके मुकाबले। तो जब मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूंगा तब जाके ये दोनों मिल के इसके बराबर होंगे, इसलिए मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा वो पता करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो देखो 19π/3 माइनस 6π, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस में क्या करते हैं? बड़े में से छोटा घटा देते हैं। तो 3 19 माइनस 6 कितना बन गया? सॉरी 19 माइनस 18 5, तो प्लस π/3। समझा? अब जैसे जो हमारा दूसरा एग्जांपल था, the second example was 23π/4। जैसे अगर मैं 23/4 निकालता तो 23/4 बताओ क्या होता? 5.75। 5.7। मतलब इससे नियरेस्ट इंटीजर कौन होता? 6 होता। तो इसलिए मैंने 6π लिख लिया। अब देखो ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा कुछ तब जाके ये दोनों मिलके इसके बराबर हो पाएंगे। तो अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है? इन दोनों का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिफरेंस में क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा करते हैं। तो 6π माइनस 23π/4, तो 24π माइनस 23π मतलब -π/4। सो ये टेक्निक समझ में आई सबको कि कैसे करना हम लोग को? Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है? ये इम्पोर्टेंट चीज है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई। सर आप एक बार वापस समझा सकते हो? देखो फिर से मैं एक नया एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आई हैव 50π/9 से, ठीक है 50π/9। तो पहले मैं जैसे मान लो 50/9 निकालता, अप्रोक्सीमेटली कितना था? 5.55। तो इससे नियरेस्ट इंटीजर कौन है? 6 है। 6। तो पहले मैंने यहाँ पे 6π लिख लिया। अब देखो ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कुछ। क्यों? ताकि सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो वो छोटे के बराबर आएगा। अगर बड़े में कुछ और ऐड कर देंगे तो क्या वो छोटे के बराबर हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं। अब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी लिखनी है वो देखना है। तो वो जो है इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना है।
तो एलसीएम ले लो 9, 54 पाई माइनस 50 पाई मतलब 4 पाई बाय 9। तो यहाँ पे यू विल राइट 4 पाई बाय 9। तो 50 पाई बाय 9 इज 6 पाई माइनस 4 पाई बाय 9। ठीक है। ओके सर। So express in n pi plus या minus theta where theta is acute। तो पहला है 70 पाई बाय 13, दूसरा है 56 पाई बाय 3, तीसरा है 90 पाई बाय 7, फोर्थ इज 100 पाई बाय 23। चलो ये 4 करो। ओके सो क्या जाए अपना 70 पाई बाय 3। ठीक है। तो 70 पाई बाय 3 मतलब 70 पाई बाय 13,
70/13 मतलब 5.4 5 5.45। तो मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 75/13 को 5 पाई लिख लिया, क्योंकि इससे नियरेस्ट इंटीजर तो 5 है। अब ये छोटा है, मतलब कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस जो है 5 पाई/13। तो पहले का आंसर ये होगा। ठीक है सर हाँ, मेरा एक डाउट है सर, अगर इस क्वेश्चन में अगर हम ये तो ठीक है सर, अगर हम ऐसे करेंगे 6 पाई माइनस 8 पाई/13 तो उसमें गलत क्या होगा सर? इसमें गलत कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या कोशिश करें ना, जैसे तुम अगर 6 पाई माइनस 8 पाई/13 कर रहे हो, कुछ गलत नहीं होगा। बस ये एंगल फिर एक्यूट नहीं रह जाएगा, ये एंगल अच्छा हाँ, ऑब्ट्यूज आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है सर, एक्यूट भी चाहिए, समझ में। अच्छा, 56/3 पाई। तो 56/3 को तुम एक बार 18.6 आई थिंक लिख सकते हो। तो उससे नियरेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 19 पाई। अब ये थोड़ा बड़ा है, मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 19 पाई माइनस 66 पाई/3 मतलब पाई/। फिर थर्ड इज 90 पाई/7 90/7 पाई। तो 90/7 कितना होगा? 12 पॉइंट आई थिंक 8। तो इससे नियरेस्ट इंटीजर कौन है? 13 पाई। तो ये बड़ा है, मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो तुमको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 13/7 माइनस 9 सॉरी 30 माइनस 90/7 पाई/7। ठीक है। फोर्थ है 100 पाई/23। तो 100/23 पाई। तो ये 4.1 पाई बन जाएगा। मतलब कि 4 नियरेस्ट इंटीजर कौन है? 4 पाई। अब ये छोटा है, मतलब कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 100/23 माइनस 4। तो 23 एलसीएम लोगे तो 8 प्लस 8 पाई/20। ठीक है। तो कितने लोग के सारे सही हो गए? बहुत अच्छा। ओके, तो अब जल्दी से आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखो क्या है हमारे पास। देखो आगे क्या है कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं।
तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो क्या होता है, कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉट, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कोसेक, और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर जैसे मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टी, टी मतलब साइन कॉस टेन ये सब कुछ भी, कोसेक सेक कॉट, उसमें ऑड पाई बाय 2 प्लस या माइनस थीटा है, जहां पे थीटा एक एक्यूट एंगल है, टेन ऑफ ऑड पाई बाय 2 प्लस या माइनस थीटा है, जहां पे थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो ये टी डैश थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो प्लस साइन या तो माइनस साइन। और ये साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ टी। ये साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ टी। और टी डैश का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूँ थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। से फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 11 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऐसा है, जहाँ पे थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो अब देखो ऑड पाई बाय 2 प्लस थीटा या प्लस या माइनस थीटा जो भी होता, तो ये किस में कन्वर्ट होता, कॉस थीटा में कन्वर्ट होता। ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी हम लोग आगे सीखेंगे, जहाँ पे साइन ए प्लस बी ये सब वाले फॉर्मूलेज आते हैं ना, वहां पे मैं तुमको इसका रीजन एक्सप्लेन करूंगा कि साइन कॉस में क्यों कन्वर्ट हुआ कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है, तो या तो प्लस या तो माइनस साइन, इन दोनों में से कोई एक साइन होगा। अब देखो 11 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 सबसे पहले कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो 11 बाय 4, तो रिमाइंडर क्या आया, 3 रिमाइंडर आया, मतलब कहाँ पे लाई करता, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब हम लोग को 11 पाई बाय 2 से थीटा एंगल जाना है, क्योंकि प्लस किया मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना और है। एक और बार रिपीट कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये जो एंगल है इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करने जा रहा हूं कि 11 पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसका क्वाड्रेंट क्या होगा। तो पहले तो 11 पाई बाय 2 सोचा कि 11 पाई बाय 2 जो है, सॉरी 11 पाई बाय 2 जो है, इसमें ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस, उसके लिए 11 को 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 3 आया। रिमाइंडर 3 कब आता था, मतलब ये वाला जो 11 जो है वो कैसे टाइप का नंबर है, 4n+3 टाइप का नंबर है, जो एकदम स्टार्टिंग में सीखा आज की क्लास में। तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे आया। अब प्लस थीटा मतलब थीटा तुमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हुआ। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है, सॉरी नेगेटिव, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज व्हाट, नेगेटिव। इसका मतलब ये जो इधर लिखा है, इधर तुमको कौन सा साइन पुट करना है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। So sine of 11 pi by 2 plus theta is minus cos theta.
ठीक है। सर ठीक है। एक हाँ और सर हम लोग बोलो। सर हम लोग साइन का ये साइन देखेंगे, कॉस का नहीं देखेंगे। हाँ, जो इधर है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसका साइन देखेंगे, राइट हैंड साइड वाले का नहीं। ओके राइट सर। हैंड साइड वाले के ऊपर तुमको साइन पुट करना है। ओके सर। सर एक और एग्जांपल दे दीजिए ना हाँ, प्लीज। एक और एग्जांपल देखो सब लोग एकदम ध्यान से। तो एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर जाएंगे क्या? अब देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास है tan ऑफ 13 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है। सर एक डाउट है सर, सॉरी सर इंटरफेयर किया, पर लाइक आपने जो लिखा 11 पाई बाय 2 वो तो लाई करता है एक्सिस पे ना सर? हाँ, तो उसमें तो थीटा ऐड भी किया है ना, अच्छा हाँ। उसमें थीटा ऐड किया तो क्वाड्रेंट में चला जाएगा। हाँ सर। ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या है, 13 पाई बाय 2 कहाँ पे लाई कर रहा है वो देखो। तो 13 को तुम 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। इसका मतलब 13 पाई बाय 2 पॉजिटिव वाई एक्सिस लाई करना है। अब तुमको क्या करना है, इसमें माइनस थीटा करना है। तो कभी भी तुमको थीटा अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़े ना, तो वहां से तुम क्लॉकवाइज घूम जाया करो, वहां से क्या किया करो, क्लॉकवाइज घूम जाया करो। तो ये एंगल कहाँ पे लाई करता, एक तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर एंटी क्लॉकवाइज जाने का रीजन क्या बताया आपने? सॉरी, एंटी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्योंकि थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए। ओके। ठीक है। सो अब ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अच्छा, 10 तो वैसे भी कॉट में बनना था। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव। तो यही वाला साइन यहाँ पे भी लगा देंगे कॉट के सामने, तो प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। इसमें किसी को डाउट पूछ लो भाई, किसी को भी डाउट होगा तो। नहीं, क्वेश्चन करोगे तुम लोग? सो जैसे ऐसे ही इवेल्युएट। सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर सकते हो? एक मिनट, क्वेश्चन लिख लूं फिर करता हूँ। साइन ऑफ 17 पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस ऑफ 27 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तीसरा है tan ऑफ 81 पाई बाय 2 माइनस थीटा। फोर्थ है sec ऑफ 57 पाई बाय 2 प्लस थीटा। चलो, जहाँ पे थीटा हम लोग क्या सर वो assume क्वेश्चन करेंगे? में पाई अलग से या पाई बाय 2 है? बात सेम है, चाहे मैं 17 पाई बाय 2 लिखूं या 17 बाय 2 इंटू पाई लिखूं या 17 इंटू पाई बाय 2 लिखूं, सब कुछ सेम है, अलग अलग नहीं है ये चीज। सर ऊपर कर सकते हो एक सेकंड? सर थोड़ा और प्लीज। सर आपने सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा, बस आप बता दो ना मतलब। हाँ सर हो गया, हो गया। थैंक यू।
हो गया चलो कितने लोग का हो गया? सर वेट करो करो। चलो तो एक एक करके करते हैं अपने। तो पहला क्या है? फर्स्ट इज साइन ऑफ 17 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये कॉस पे तो कन्वर्ट होगा, गारंटी है, बस प्लस या माइनस में होगा वो पता करना है। 17 देखो 17 को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आता, मतलब 17 पाई बाय 2 यहाँ पे होता, प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड साइन ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। दूसरा है cos ऑफ 27 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब 27 को हम लोग ने क्या किया, मतलब ये साइन में कन्वर्ट होता। अब 27 को हम लोग ने 4 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या था, b आ जाता। इसका मतलब 27 पाई बाय 2 यहाँ पे होता, माइनस थीटा मतलब तुमको यहाँ से अब क्लॉकवाइज जाना है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होता, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता, एक नेगेटिव क्वांटिटी होती, मतलब यहाँ पे भी क्या लग जाता, माइनस साइन। फिर थर्ड है 1081 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। टेन 81 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसको कॉट में होना है। अब प्लस या माइनस साइन, उसके लिए 81 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आता, मतलब 81 पाई बाय 2 जो है वो यहाँ पे होता, और अगर तुम थीटा सब्ट्रैक्ट करते मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, और 10 ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। फोर्थ में sec ऑफ 57 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो sec जो है वो कोसेक में कन्वर्ट होता वैसे तो। अब 57 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या था तुम्हारा, 1 आता रिमाइंडर, मतलब 57 पाई बाय 2 यहाँ पे होता, प्लस थीटा मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होता। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, कितने लोग के चारों सही हो गए? सर इसमें हर बार 4 से डिवाइड करना, उससे अच्छा डायरेक्टली अगर 2 से डिवाइड कर ले और बाद में हम लोग आइदर ऑड या इवन वो देख के क्वाड्रेंट सिलेक्ट करें तो ज़्यादा इजी नहीं होगा क्या? कौन सा? हम यहाँ पे पहले हर बार 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखते हैं, उसके बदले डायरेक्ट उससे 2 से डिवाइड करके नहीं कर सकते क्या? वो ज़्यादा जल्दी होगा ना। हाँ ये भी मतलब ऐसे कर सकते हो, 2 से डिवाइड किया, जैसे 57 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 28.5 आ जाएगा, तो 28 पाई प्लस पाई बाय 2, तो इसमें कोई ठीक है, सही है, जैसा तुमको सही लगे वैसा कर सकते हो। ओके, अच्छा ऐसे ही
होता है सप्लीमेंट्री। तो इसमें क्या होता है, tan ऑफ n पाई, सॉरी t ऑफ n पाई प्लस या माइनस थीटा, वो t थीटा ही रह जाता है, या तो प्लस साइन या तो माइनस साइन। तो यहाँ इसका भी रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। जैसे उधर क्या था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो उसी में रह जाएगा, प्लस बस साइन उसके सामने या तो प्लस या तो माइनस लगेगा। टेक्निक कैसी, वैसी ही सेम। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू फाइंड साइन ऑफ 100 पाई प्लस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे n पाई है, तो ये किस में रह जाएगा, साइन थीटा में ही रह जाएगा। अब या तो प्लस या तो माइनस साइन। तो देखो 100 पाई तो यहाँ पे आता, उसमें थीटा तुम ऐड करते तो ये एंगल कहाँ पे आ जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे क्या साइन लगा दिया, प्लस साइन। समझ में आया? सर वो साइन थीटा में क्यों? ये बताया ना कि इसका मैं रीजन जो है आगे बताऊंगा, जब साइन ऑफ a प्लस बी ये सब का फॉर्मूला पढ़ेंगे तब वहां पे तुमको इसका रीजन बताएंगे कि जो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो उसी में क्यों रह जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पे अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो कॉम्प्लीमेंट में क्यों चेंज होता है और सेम में क्यों रह जाते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो फॉर द टाइम बिंग बस इतना समझ लो। ठीक है, सो अब क्वेश्चन करोगे। इवैल्यूएट, पहला है, और थोड़ा सा ऊपर करेंगे, एक सेकंड के लिए। 1 मिनट। थैंक यू सर। चलो, पहला है इवैल्यूएट साइन ऑफ 103 पाई प्लस थीटा। दूसरा है कॉस ऑफ 211 पाई माइनस थीटा। तीसरा है tan ऑफ 57 पाई माइनस थीटा। चौथा है sec ऑफ 100 पाई प्लस थीटा। चलो, डन सर। चलो, तो पहला है साइन ऑफ 103 पाई प्लस थीटा। तो ये तो सबसे पहले तो साइन थीटा में ही रहता क्योंकि मल्टीपल ऑफ पाई है यहाँ पे। अब 103 पाई यहाँ पे होता,
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, मतलब माइनस साइन थीटा। सेकंड 10 ऑफ 57 पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो ये 10 थीटा में ही रहेगा, बस साइन जानने की जरूरत है। अब 57 पाई यहाँ पे आता, माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आता। तो ये सर एंगल मल्टीपल ऑफ 5 का क्या? मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए ना n को। नहीं तो ऑड या इवन होना चाहिए ना। ओके। ये जो है वो ऑड या इवन होना चाहिए। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। थर्ड में cos ऑफ 211 पाई माइनस थीटा। तो देखो ये ऑड पाई है, तो 211 पाई माइनस थीटा मतलब अगेन मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए ये माइनस कॉस थीटा। एंड फोर्थ वन इज sec of 100 pi plus theta। sec of 100 pi plus theta। तो सबसे पहले तो ये sec थीटा होता। अच्छा, अब 100 पाई है ना, तो 100 पाई यहाँ पे आता है प्लस थीटा। तो प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये एंगल कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस sec थीटा। ठीक है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, मतलब जहाँ से सप्लीमेंट्री पेयर स्टार्ट हुआ वहां पर। ओके सर, थैंक यू। चलो, कितने लोग के सारे सही हो गए? ओके, चलो ठीक है। ओके, सो अच्छा, टेस्ट में तुम लोग को क्या क्या आने वाला है बता देता हूँ। मॉड्यूलस आने वाला है, उसके बाद क्वाड्रेटिक आने वाला है, और ट्रिगो आने वाला है। कहाँ तक? टिल वेंसडे तक। वेंसडे तक जो पढ़ाया गया होगा वहाँ तक ट्रिगो। वो क्वाड्रेट मॉड्यूलस का टाइप 3 आप बताने वाले थे। अच्छा, रह गया क्या वो? चलो ठीक है, मैं उसका जो है क्या कहते हैं वीडियो लेक्चर भेज देता हूँ। मॉडल्स का टाइप 3 रह गया है क्या मेरा? वो सर आपको बोला था इरैशनल, आप एक वीडियो भेजोगे। वो इरैशनल इनइक्वालिटी का टाइप 3 रह गया है, मॉडल्स का नहीं रह गया है वो। इररेशनल, हाँ, सॉरी। वो मैं करा दूंगा। मतलब मॉड्यूलस पूरा कंप्लीट है, उसका तुमको टेंशन नहीं लेना है। मॉडुलस इज कंप्लीट और क्वाड्रेटिक कंप्लीट है। ट्रिगो टिल वेंसडे, ये हमारे पार्ट टेस्ट का सिलेबस है। ओके, चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सर क्लास अभी से आप रोज नोट भेजने लगेंगे? वो आपने लास्ट टाइम भेजा था वैसे। कौन से नोट? ये क्लास में लिखा है वो सारे। हाँ, मैं भेजता तो हूँ ऑलमोस्ट, शायद मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं भेजता क्या? सर हाँ, पार्ट टेस्ट में और TWT में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है
कि TWT में तो तुमको एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, पार्ट टेस्ट में तीनों सब्जेक्ट आएंगे, PCM तीनों आएंगे, 3 घंटे का टेस्ट होगा उसमें। मतलब सीए जैसा ना? हाँ, CA का जैसा 3 घंटे का टेस्ट होगा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों आएंगे। सर तो एक बार आप ग्रुप पे भी मतलब मैथ्स का भी और बाकी भी जो है वो सिलेबस हाँ ऐसे डाल सकते हैं क्या? हाँ, अभी डालेंगे हम लोग, ओके बस सर, क्लास थैंक यू खत्म हो सर। जाए फिर डालते हैं। सर हाँ बोलो। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी आएगी? नहीं नहीं, वो दूसरे इंटीग्रेटेड में नहीं हुआ है ना, लॉगरिथमिक तो वो नहीं है। ओके सर। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में थोड़ा सा डाउट हो रहा है सर, मतलब वो थोड़ा सा ठीक से नहीं, मतलब नहीं हो रहा। आप कुछ क्वेश्चंस भेजिए ना उसके सर। क्वेश्चन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के? हाँ सर। चलो ठीक है, अभी अभी तो फिलहाल तुम क्या करो, अभी जो है क्योंकि संडे को टेस्ट आ रहा है, तो इन 3 टॉपिक्स पे ही फोकस करो। ठीक है। ठीक है, मॉड, क्वाड एंड शीरो, इन 3 टॉपिक्स पे ही फोकस करो, फिर उसके बाद देखते हैं अपने क्या सर करना है। इररेशनल इनइक्वालिटी ये सब भी नहीं आएगा? नहीं नहीं, सर ओके सर। मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस इनइक्वालिटी भी आएगा क्या, या मॉड्यूलस इक्वालिटी ही आएगा बस? इक्वेशन एज वेल एज इनइक्वालिटी दोनों। ठीक है, चलो सारे सबके डाउट क्लियर हो गए? तो और नोट के लिए क्या कौन बोल रहा था कुछ? कोई है नहीं क्या जील से? हेलो, जील से कोई है क्या? हेलो, आप मीटिंग में हैं सर?